आज के वीडियो में हम लोग उत्तल लेंस में बनने वाले सभी प्रतिबिंब देखेंगे। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में बनने वाले सभी वीडियो का प्रतिबिंब का वीडियो बना चुका हूं, तो आप लोग उसको जाके पहले देख लीजिए। ठीक है, एग्जाम में क्या है, एक क्वेश्चन अवतल दर्पण या उत्तल लेंस से क्वेश्चन आएगा प्रतिबिंब बनाने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आज उत्तल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब। ये है आपका उत्तल लेंस। ठीक है, एक मध्य में एक बिंदु लेंगे जिसको बोलते हैं पोल, और इस दोनों कोर को आपस में ऐसे मिला देंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक सीधा लाइन खींचते हैं इन दोनों बिंदु को मिल, ये मुख्य अक्ष, ये हो गया लेंस का मुख्य अक्ष। ठीक है, अब क्या है, पोल से 2 सेंटीमीटर मेजर करेंगे, और जहां पे 2 सेंटीमीटर आएगा, आप 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर ले सकते हैं, मैं 2 सेंटीमीटर लेके बना रहा हूं। यहां से 2 सेंटीमीटर में F1 लिखेंगे, और यहां से पुनः 2 सेंटीमीटर मेजर करेंगे और 2F1 लिखेंगे। यहां से इधर 2 सेंटीमीटर मेजर करेंगे और लिखेंगे F2, और यहां से 2 सेंटीमीटर मेजर करेंगे और 2F2। सभी के बीच का डिस्टेंस आपस में इक्वल होना चाहिए, तभी आपका प्रतिबिंब बनेगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में जब प्रतिबिंब बनता है वो हम लोग वस्तु को अनंत में रखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक है, तो अनंत की जब बात करते हैं तो वस्तु को हम लोग इधर रखते हैं और स्टार्टिंग में डॉट डॉट से दिखाते हैं। ठीक है, डॉट डॉट से दिखाने के बाद क्या करेंगे, एक समांतर लाइन खींचेंगे सीधा, ये मुख्य अक्ष के समांतर, जिसको बोलते हैं वस्तु से या वस्तु के से आने वाली किरणें। ठीक है, एक किरण खींचेंगे जो सीधी जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, एक लाइन, एक किरण इधर भी खींचेंगे जो ये भी मुख्य अक्ष के समांतर रहेगी। सभी किरणें जब वस्तु को अनंत में रखा जाता है तो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। ठीक ना, अब क्या है, जब किरणें लेंस से टकराती है, ठीक है, लेंस से टकराने के बाद किरणें F2 से होकर लौटती है। ठीक है, कहां से लौटती है, F2 से होकर सभी किरणें लेंस से टकराने के बाद लौटती है। तो यहाँ पे स्केल रखेंगे, इस बिंदु को और इस बिंदु को दोनों को आपस में मिला देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं F2 और इसको। तो ये खींच दिए F2 से होते हुए, इस बिंदु को और पुनः इस बिंदु को आपस में मिलाएंगे और खींच देंगे सीधी रेखा। ठीक है, तो ये F2 पे मेरा दोनों लाइनें आपस में क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो प्रतिबिंब जो बनेगा F2 पे बनेगा। तो प्रतिबिंब के बारे में बात करें तो पहला F2 पर बनती है, दूसरा वास्तविक बनती है, तीसरा उल्टा बनता है, और चौथा बात करें तो बिंदु के आकार की। ठीक है, तो ये जब हम लोग वस्तु को अनंत में रखते हैं उत्तल लेंस में, तो पिक्चर जो बनता है उसका फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है। क्या है, किरणें हमेशा समांतर चलती है और लेंस से टकराने के बाद पुनः F से होके लौटती है, और जहां पे किरणें आपस में प्रतिच्छेद करती है वहीं पे बनता है प्रतिबिंब। तो ये उत्तल लेंस के अनंत में जब वस्तु रखी जाती है उसकी प्रतिबिंब कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस में अनंत और 2F1 के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जब वस्तु को उत्तल लेंस में अनंत और 2F1 के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो ये मेरा उत्तल लेंस का पिक्चर और डायग्राम हो गया, ये P हो गया, ये F2 F1 जो हम लोग देख चुके हैं, ये F2 2F2 और ये 2F1। ठीक है, अब क्या है कि वस्तु को हम लोग अनंत और 2F1 के बीच रखे हैं, इसको हम लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं 2F1 के पीछे। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, 2F1 के पीछे। तो वस्तु हम रख दिए हैं। अब क्या करते हैं, इसका सिर से लेके सीधा एक
किरण खींचते हैं समांतर मुख्य अक्ष, ठीक है। ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, ठीक है। और यहाँ टकराने के बाद एफ लेंस में टकराने के बाद यह F2 से होके चलेगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस बिंदु और इस बिंदु, दोनों बिंदु को आपस में हम लोग स्केल लेके मिला देंगे, ठीक है। दोनों बिंदु को स्केल लेके मिला देंगे, ठीक है। अब क्या है, एक किरण हम लोग शो करेंगे, एक किरण ऐसा दिखाएंगे जो इसका पोल से होके सीधे चलेगी, ठीक है। कैसे, ऐसे पोल से होके सीधे चलेगी और जहां पे प्रतिच्छेद करेगी इस किरण को, वहीं पे मेरा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो चलिए इस पॉइंट को और इस पॉइंट को P को दोनों को आपस में मिला देते हैं, ठीक है। स्केल लेके मिलाइएगा आप लोग, ये हो गया सीधा, ठीक है। तो क्या हो गया, एक किरण मेरा मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और लेंस से टकराने के बाद F2 से होकर गुजरती है, और एक किरण को दिखाएंगे लेंस के ध्रुव से जाते हुए, पोल से जाते हुए, ठीक ना। तो जहां पे प्रतिच्छेद करती है, देखिए इस पॉइंट पे प्रतिच्छेद करता है, तो यहाँ पे मेरा क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग दिखाते हैं, ऑब्जेक्ट को, वस्तु को A और B से, और इसको दिखाते हैं हम लोग, यहाँ पे B लिखेंगे, आधार में हम लोग यहाँ पे आधार में B लिखे हैं, तो यही आधार इसका यहाँ बनेगा, मुख्य अक्ष वहाँ B लिखेंगे, और इसका यहाँ पे A डैश हो जाएगा, A डैश, और यहाँ B डैश लिखेंगे। प्रतिबिंब को जब दर्शाएंगे हम लोग तो B डैश और A डैश से दर्शाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो प्रतिबिंब है मेरा, प्रतिबिंब पहला F2 और 2F2 के बीच, ठीक है। दूसरा बनेगा वास्तविक, तीसरा उल्टा, और चौथा लिखेंगे वस्तु से बड़ा। तो ये मेरा, जब वस्तु को उत्तल लेंस में अनंत और 2F1 अर्थात 2F2 के पीछे रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वो बन गया मेरा। तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में जब वस्तु को 2F1 पे रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो आइए देखते हैं, जब उत्तल लेंस में किसी वस्तु को 2F1 पे रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो ये है मेरा उत्तल लेंस का पिक्चर, यहाँ पे है P, F1 हो गया, 2F1 हो गया, F2 और ये 2F2 हो गया। हम बात किए थे, पहले भी बात कर रहे हैं कि F1 P और F1 के बीच का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, इसका भी डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, इसका भी डिस्टेंस थर्ड दूरी और इसका भी दूरी, चारों पार्ट का दूरी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, जब वस्तु को 2F1 पे रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है। तो ये है वस्तु का शीर्ष, ठीक है। जब किरण शीर्ष से होकर चलेगी तो सीधा समांतर चलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। ये किरण सीधा मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, ठीक है। जब लेंस से टकराएगी किरण तो ये पुनः F2 से होकर गुजरेगी, ठीक है। कहाँ से गुजरती है, लेंस से टकराने के बाद वो ये किरण F2 से होकर गुजरेगी ऐसे सीधा। तो इसको हम लोग निकाल देते हैं F2 से होते हुए, ठीक है। ये मेरा एक किरण बन गया है। जब कहाँ से वस्तु शीर्ष से, जब वस्तु का शीर्ष से चलती है तो ये लेंस से टकरा के क्या होती है, F2 से होके गुजर जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं, एक किरण इसका शीर्ष लेके शीर्ष बिंदु को और इसका ध्रुव को, लेंस का ध्रुव को आपस में मिला के स्केल में खींचेंगे, इसको, इस बिंदु और इस बिंदु को, ठीक है। ये दोनों बिंदु को आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे स्केल में, ठीक है। स्केल को रख के ऐसे रखेंगे सीधा स्केल और ऐसे खींच देंगे, ठीक है। तो चलिए खींचते हैं, F, ये सीधा चला गया, ठीक है। कहीं पे किरण थोड़ा सा टेढ़ा है ये खींचने में, तो क्या होगा,
शीर्ष बिंदु और पोल बिंदु को दोनों को आपस में ऐसे करके मिला देंगे और सीधा खींच देंगे तो ये सीधी किरण जाएगी और F1 और F2 आपस में क्या होती है, मिलती है, जहाँ पे वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो हम पाते क्या है कि जब वस्तु को 2F1 पे रखा जाता है तो प्रतिबिंब भी मेरा 2F1 पर ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा प्रतिबिंब बन गया है। प्रतिबिंब की बात करें तो 2F2 पर बनती है। ठीक है, पहला। दूसरा बात करें तो वास्तविक बनेगी। तीसरा बोले तो उल्टा बनता है। और चौथा बात करें तो वस्तु के बराबर। ठीक है, तो ये मेरा उत्तल लेंस में 2F1 पे जब वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब 2F2 पर बनता है। ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उत्तल लेंस में किसी वस्तु को 2F1 और F1 के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब कैसी बनती है। ठीक है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में वस्तु को 2F1 और F1 के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब कैसी बनती है। ठीक है, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक, वस्तु, इसके शीर्ष से होके एक किरण खींचेंगे मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, ये मुख्य अक्ष है, इसके क्या खींचेंगे, सीधा समांतर एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, किरण, और ये क्या होगा, लेंस से टकराने के बाद 2F1 से होके गुजरेगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट दोनों को आपस में हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं। चलिए मिलाते हैं, ये हो गया मेरा। ठीक है, अब क्या करते हैं, नेक्स्ट इसके शीर्ष को और इसका पोल को, ध्रुव को आपस में मिला देते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को लेके आपस में क्या करेंगे, मिलाएंगे। ठीक है, इन दोनों को स्केल लेके स्केल रखेंगे और ऐसे दोनों को आपस में मिला देंगे। ठीक है, तो मिला देते हैं। चलिए, ठीक है, ये हो गया मेरा। ये किरण ध्रुव से होके चली और यहाँ पे जहाँ पे बिंदु कट करती है, दोनों प्रतिच्छेद करती है, वहां पे आप एक लाइन खींचेंगे ऐसे, और ये मेरा बन गया वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है, तो वस्तु को दिखाएंगे हम लोग, शीर्ष को A और आधार को, इसका आधार B, और यहाँ को वस्तु का यदि आधार हो जाएगा, इसको बोलेंगे B' और इसको बोलेंगे A'। तो ये मेरा, जब वस्तु को उत्तल लेंस में 2F1 और F1 के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, उसका पूरा पिक्चर कंप्लीट हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो प्रतिबिंब है, पहला 2F2 के पीछे, दूसरा वास्तविक, तीसरा उल्टा, और चौथा वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक ना, इसको हम लोग 2F1 के पीछे या 2F2 और अनंत के बीच भी लिख सकते हैं, अनंत के बीच। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, 2F2 से दूर या 2F2 और अनंत के बीच बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में जब किसी वस्तु को F1 पे रखी जाती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक है, क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, उत्तल लेंस में जब किसी वस्तु को F1 पे रखा जाता है, F1 पे यहाँ पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो ये मेरा उत्तल लेंस है। ठीक, उत्तल लेंस ये है F1, F2, 2F2 और ये 2F1। ठीक है, बनाया गया हुआ है। ऐसे पिक्चर एग्जाम के क्वेश्चन में बनाया हुआ रहेगा। ठीक है, हो सकता है और नहीं भी बनाया रह सकता है, तो ऐसे बनाना है। ठीक है, आइए देखते हैं। जब वस्तु को हम लोग यहाँ F1 पे रखते हैं तो एक सीधा किरण खींचेंगे इसके शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, ये मुख्य अक्ष है, इसके शीर्ष वाला बिंदु से किरण खींचेंगे जो सीधी जाएगी क्या, मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। ठीक है, मुख्य अक्ष के जो समांतर चलेगी वो लेंस से टकराने के बाद में F2 से होकर गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी, F2 से होकर गुजरेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को लेके दोनों को आपस में मिला देते हैं। तो आइए मिलाते हैं, ये मेरा बन गया। ठीक है,
सीधी गई है रेखा। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट है और वस्तु का शीर्ष को और यहाँ ध्रुव लेंस का पोल को आपस में हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं। इन दोनों पॉइंट को आपस में क्या करेंगे, सीधा मिला देंगे। ठीक है, तो स्केल रखेंगे ऐसे और ये दोनों पॉइंट को आपस में मिलाएंगे और देखेंगे वस्तु इधर जाके कहीं पे मिलेगा। ठीक ना, खींचते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा वस्तु लेंस के ध्रुव से जाती हुई किरण। ठीक ना, तो होता क्या है, इधर जब इस वस्तु को खींचे, लाइन को खींचेंगे इधर नीचे जाएगी और दूर, तो हमको प्रतिबिंब मिलेगी अनंत पे। प्रतिबिंब मिलेगी पहला अनंत पर। ठीक है, दूसरा वास्तविक बनेगी, तीसरा उल्टा बनेगी और चौथा बात करें तो बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, तो क्या है, जब उत्तल लेंस में वस्तु को 2f1 पे रखा जाता है, जो प्रतिबिंब बनती है वो अनंत पे बनती है, अनंत पे। ठीक है, और बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, तो ये उत्तल लेंस का 2f1 पे बनने वाला प्रतिबिंब कंप्लीट हो गया है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उत्तल लेंस में किसी वस्तु को 2f1 और पोल के बीच रखी जाती है, अर्थात 2f1 और ध्रुव के बीच रखी जाती है, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो आइए देखते हैं हम लोग, जब वस्तु को उत्तल लेंस में f1 और पोल के बीच में रखी जाती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो ये पिक्चर में हम शो किए हैं कि वस्तु को हम लोग कहाँ पर रखे हैं, f1 और पोल के बीच में रखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए प्रतिबिंब खींचते हैं इसका। इसके वस्तु के शीर्ष से एक किरण खींचेंगे, जो हमेशा खींचते आए हैं, मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर खींचेंगे और ये लेंस से टकराने के बाद कहाँ से गुजरती है, f2 से गुजरती है। तो इसको हम लोग f2 से गुजार दिए हैं। ठीक है, तो स्केल रखेंगे और इस बिंदु को और f2 को मिला के क्या करेंगे, हम लोग सीधा खींच देंगे और इसका किरण का डायरेक्शन दिखाएंगे ऐसे। ठीक है, इधर किरण इधर जाएगी। उसके बाद क्या है, ये वस्तु का शीर्ष है और इसका पोल है। इस पोल को स्केल रख के आपस में क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे ऐसे, दोनों को ऐसे आपस में मिला देते हैं। ठीक है, हो गया। तो पता चल रहा है कि वस्तु इधर अनंत में नहीं मिलेगी, इधर नहीं मिलेगी। जब उधर नहीं मिलती है तो हम लोग क्या करते हैं, इस किरण को स्केल को इसी पॉइंट में रख के इधर पीछे बढ़ा देते हैं। ठीक है, इधर पीछे बढ़ा देंगे और इसको भी क्या करेंगे, हम लोग ऐसे पीछे बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो मेरा क्या होता है कि वस्तु क्या करेगी, यहाँ पे प्रतिबिंब पीछे पे क्रॉस करती है लाइन, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के पीछे बनता है। ठीक है, और कैसा बनता है, आभासी बनता है। तो इसका प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब पहला लिखेंगे वस्तु के पीछे। ठीक है, दूसरा लिखेंगे आभासी या काल्पनिक लिखते हैं। ठीक है, तीसरा लिखेंगे अब तक सभी सीधा बन रहा था, अब बनेगा, अब तक सभी उल्टा बन रहा था, अब बनेगा सीधा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा। और चौथा बनेगा वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, वस्तु के साइज से बड़ा। इसको शीर्ष को A, आधार को B, तो इसको A' और इसको B' से दिखा देंगे। ठीक है, सीधा है। ठीक है।